हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 37 और 38 जो है वो चैप्टर नंबर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और यह जो आपको सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए स्टार्ट किया गया था, जिसका परीक्षा जो है वो 16 और 17 दिसंबर को डेट दे दिया गया है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग असाइड लेटर ग्रुप में शेयर कर दें। यह हम लोग स्टार्ट किए थे उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था अगस्त 2023 तक, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी इसका जो है पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 37 है वो आपका झारखंड के सदान। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किसे सदान कहा जाता है। ठीक है, तो सदान किसे कहा जाता है, तो झारखंड के गैर जनजाति निवासी को सदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड के बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों के द्वारा क्या कहा जाता था, तो कहा जाता है आपका दीकू कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती थी, तो स्वयं को सदान मानने वाली जो जनजाति थी वो थी आपका चीक बड़ाई, करमाली और किसान जनजाति जो थी उस स्वयं को क्या मानती थी, तो सदान मानती थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों की भाषा को क्या कहा जाता था, तो सदानों की जो भाषा था उसको क्या कहा जाता, सदानी और शादरी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सदान इनमें से कौन सी भाषा बोलते थे, तो झारखंड के जो सदान थे वो खोरठा, पंचर, गार्निया और नागपुरी, ये भाषा तीनों भाषा जो थे वो बोलते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का हिस्सा लगभग कितना है। ठीक है, तो झारखंड की जो कुल जनसंख्या में सदानों का हिस्सा जो है वो 60% है। कितना परसेंट, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि साधनों के मुख्य पेशा कृषि कार्य था, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि सदानों का मुख्य भोजन चावल, मक्का, दलहन और आदि था, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य थे, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति, ठीक है, जातिगत दृष्टि से सदानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जातिगत दृष्टि से सदानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से सदान हैं जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं, तो है आपका बड़ाइक है, देशावली है और रैतिया जो है, ये तीनों जो है वो सदान वो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से सदान है जो झारखंड के साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं, तो झारखंड के साथ अन्य हिस्सों में निवास करने वाले जो सदान है वो है आपका बनिया है, सोनार है, ठीक है, बनिया है, सोनार है, कुर्मी है, ठीक है, ये सभी हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन है, ठीक है, पहला कथन है कि सदानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि सदानों लोग जो है सूर्य व मनसा के उपासक होते थे, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि कुछ सदानों पर वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सदान लोग चेचक व हैजा जैसी बीमारियों से बचने हेतु इनमें से किस देवी की पूजा करते थे, तो पूजा करते थे आपका शीतला देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो वो सत्य है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि सदान लोग भूत प्रेत तथा ओझा आदि का विश्वास करते थे, तो ये पहला कथन सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि सदानों की
शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा आश्रित तीनों के लक्षण परिचलित होते थे, तो ये भी सही है। दूसरा जो है ऑप्शन वो भी सही है। तीसरा कथन दिया गया हुआ है आपका कि सदान का रंग गोरा, सांवला तथा काला तीनों होता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सदानों के बारे में इनमें, ठीक है, इन कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन दिया गया है क्या है, ठीक है, इसमें विचार करना है। पहला कथन है कि सदान लोग पहनने वाले मुख्यतः धोती, कुर्ता और गमछा का प्रयोग करते थे, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन है कि सदानों का प्रमुख आभूषण बुलाक, पोला, कंगन आदि होता था, तो ये दूसरा कथन भी बिल्कुल जो है वो सही है, राइट है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा कथन कि सदान लोग मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जैसे हड़िया, चूका, गगरी आदि का प्रयोग करते थे, तो ये भी सही है। ठीक है, चौथा कथन दिया गया है वो है आपका कि सदान लोग पीतल तथा कांसा के बर्तन में समृद्धि को घोतक मानते थे, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो सत्य नहीं है कौन सा कथन, पहला कथन है कि सदानों का समाज मातृसत्तात्मक होता था, तो ये पहला ही जो कथन दिया गया है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी और भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया गया था कि सदानों में मातृ तथा पितृ कुल के विवाह वर्जित होता था, तो ये सही है। तीसरा है कि सदानों के गाँव में अखड़ा में किसी समारोह के अवसर पर युवतियों द्वारा सामूहिक नृत्य का प्रदर्शित किया जाता था, तो ये सही है। ठीक है, पहला जो था वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन आदिवासी तथा सदान के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन आदिवासी तथा सदान के बीच अंतर स्पष्ट नहीं करता है, तो कौन सा कथन है। पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है कि आदिवासी जनजाति तथा सदान गैर जनजाति, तो ये नहीं होगा। दूसरा है कि आदिवासी कबीलाई होते हैं जबकि सदान समुदाय होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया गया है वो है आपका कि आदिवासी घुमंतु स्वभाव के होते थे जबकि सदान अस्थायी स्वभाव के होते थे, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है कि आदिवासी मूल निवास है, ठीक है, आदिवासी मूल निवासी है जबकि सदान जो है वो गैर निवासी हैं, तो ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग झारखंड के जो सदान थे उसके बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 37 चैप्टर नंबर। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखते हैं 38 जो है आपका जनजातियों के वस्त्र, आभूषण और खान पान। 38 नंबर चैप्टर है जनजातियों के वस्त्र, आभूषण और खान पान। ठीक है, ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है। झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है चैप्टर का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 चैप्टर का। पहला क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन सा संथाल जनजाति में प्रचलित वस्त्र था। तो संथाल जनजाति में जो प्रचलित वस्त्र था वो था क्या था, कुपनी था, कांचा था और दहड़ी था, ये सभी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संथाल द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले जलपान को क्या कहा जाता था। तो जलपान को वास क्या कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संथालों द्वारा दोपहर के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता था। तो दोपहर के समय जो संथाल भोजन करते थे उसको माजवान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को कहा जाता था क्या। तो कहा जाता था आपका कदोक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में दाल भात को किस नाम से जाना जाता था। तो दाल भात को दाका उरू के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर संथाल का मुख्य भोजन क्या था। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर होते थे संथाल उनका जो मुख्य भोजन था वो था आपका मक्के की दलिया था। क्या था, मक्के की दलिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर संथाल द्वारा प्रयुक्त मक्के की दलिया को क्या कहा जाता था। तो मक्के की दलिया को जोंडरा, ठीक है, जोंडरा डाका कहा जाता था। ठीक है, जोंडरा डाका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संथालों में प्रचलित हड़िया बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता था क्या? तो हड़िया बनाने के लिए चावल, मड़ुआ और कोदो जो था वो प्रयुक्त किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उराव जनजाति में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहनने जाने वाला वस्त्र जो था वो क्या होता था? उराव जनजाति में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला जो वस्त्र था वो कहलाता था तोलोंड कहा जाता, ठीक है, तोलोंड कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जनजाति में प्रचलित केरिया जो था वो क्या होता था? तो उराव जनजाति में जो प्रचलित केरिया होता था वो होता था आपका पुरुषों द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर पहनने जाने वाला विशेष वस्त्र होता था, उसको केरिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उराव जनजाति में महिलाओं द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर पहना जाने वाला विशेष वस्त्र क्या कहलाता था? तो कहलाता था आपका परिया कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि उराव जनजाति का मुख्य भोजन क्या था? उराव जनजाति का जो मुख्य भोजन था वो था आपका भात और दाल था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के पुरुष द्वारा शरीर के निचले भाग में पहना जाने वाला जो वस्त्र होता था वह क्या कहलाता था? तो कहलाता था आपका बटोई कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में प्रचलित वस्त्रों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस जनजाति के युवकों द्वारा कमर में कमरधानी लपेटा जाता था, यानी कि पहला कथन जो क्या है तो सत्य है। दूसरा कथन दिया गया है, सेकंड कथन, कि इस जनजाति के वृद्धों द्वारा भागवा का प्रयोग किया जाता था, तो ये भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है किस जनजाति में ठंड से बचने हेतु प्रयुक्त कम्बल को कमरा कहा जाता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति चमड़े से बनाकर पैरों में पहना जाता था, क्या कहलाता था? ठीक है, मुंडा जनजाति चमड़े से बनाकर पैरों में पहनते थे, उनको खरपा कहा जाता था। ठीक है, खरपा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा साड़ी की भांति प्रयुक्त वस्त्र क्या कहलाता था? तो साड़ी की भांति जो प्रयुक्त वस्त्र होता था वो परिया कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की किशोरियों द्वारा इनमें से किस वस्त्र का प्रयोग किया जाता था? तो मुंडा जनजाति में जो किशोरियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला जो वस्त्र होता था वो खड़िया कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या था? तो मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन था दाल भात था, क्या था? दाल भात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों द्वारा खोने के प्रयुक्त किया जाता था क्या? तो खाने में प्रयुक्त किया जाता था वो है आपका गोदली, ठीक है, गोंदली, मड़ुआ और मकई जो था ये सभी प्रयुक्त किया जाता था मुंडा जनजातियों के द्वारा। ठीक है, जो कमजोर लोग जो होते थे उनको खाने में यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के लोगों इनमें से किसका सेवन नहीं करते थे? तो जो है आपका किसका सेवन नहीं करते थे? तो जो है मांस का, हड्डिया का और रानू का, सभी का सेवन करते थे। ठीक है, ये जो है सभी का सेवन करते थे, कि इसमें से किसी जो ऐसा नहीं है जिसका सेवन नहीं करते थे। मांस, हड्डिया और रानू सभी का सेवन करते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो खरवार जनजाति पहला है कथन दिया गया है, पहला कथन दिया गया है कि खरवार जनजाति के पुरुष धोती बांडी तथा सिर पर पगड़ी पहनते थे, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि खरवार जनजाति की महिलाएं सामान्यतः साड़ी जो थी साड़ी पहनती थी, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त दोनों कथन जो है वो क्या तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खरवार जनजाति में दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता था? तो दोपहर के भोजन को कहा जाता है कलेबा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खरवार जनजाति में सुबह के खाने को क्या कहा जाता है? तो सुबह के खाने को लुकमा कहा जाता था खरवार जनजाति में। ठीक है, सुबह के खाने को लुकमा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति में रात के भोजन को क्या कहा जाता था? तो रात के भोजन को बियारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेरो जनजाति में के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चेरो जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया है कि इस जनजाति के पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में गंजी और कमीज तथा निचले भाग में धोती पहनते थे। तो ये पहला जो है वो कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति की महिलाएं शरीर के ऊपरी भाग में झूला तथा साड़ी पहनती थी। तो ये भी सही है, दूसरा कथन। तीसरा कथन दिया गया कि इस जनजाति के बच्चे भगई तथा कमीज फ्रॉक पहनते थे। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चेरो जनजाति का प्रमुख भोजन क्या था? तो चेरो जनजाति का प्रमुख भोजन था आपका भात दाल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति द्वारा दिन में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता था? तो असुर जनजाति के द्वारा दिन में किए जाने वाले भोजन को कहा जाता था वो है आपका लोलू घेटू जेमेकू कहा जाता था। ठीक है, लोलो घेटू जेमेकू कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि असुर जनजाति द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता था? तो रात में किए जाने वाले भोजन को छोटू जेमेकू कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस जनजाति के लोग मुर्गा के अलावा भेड़ सुअर हिरन का भी मांस खाते थे। तो यह सही है पहला। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार द्वारा महुआ सखुआ के फूल व पत्तों का भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि असुर जनजाति में ताड़ी व हड़िया के साथ साथ खैनी हुक्का तंबाकू का भी सेवन किया करते थे। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हड़िया को ठीक है बोथा और झुरनई के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति में दवा के रूप में प्रयुक्त हड्डिया को क्या कहा जाता है? तो दवा के रूप में जो प्रयुक्त किया जाता था हड्डिया उसको कहा जाता था आपका बीरो हड्डिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति के लोग सखुआ के पत्ते को निर्मित तंबाकू को कहते थे क्या? ठीक है, असुर जनजाति के लोग सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू को क्या कहते थे? तो कहते थे पिक्का कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंदिया जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र केरिया और कच्छा भगवा होता था। और ये पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस जनजाति की महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेरी व पाचन होता था। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति के खान पान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि घुमंत या उल्थू बिरहोर मुख्यतः कंद मूल फल मांस आदि का सेवन करते थे। तो ये पहला जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, अस्थाई अथवा जांगी बिरहोर मुख्यतः चावल दाल सब्जी आदि का सेवन करते थे। तो ये भी सही है। दूसरा कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड की जनजातियों के प्रचलित इन आभूषणों में बाल में प्रयुक्त किया जाने वाला आभूषण जो था वो क्या होता था? ठीक है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन आभूषणों में बाल में प्रयुक्त किए जाने वाला आभूषण जो था वो क्या कहलाता था? तो वो जो है वो कहलाता आपका ओडू जीका और खोखरी कहलाता था। उपयुक्त जो है सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आभूषण का प्रयोग ठीक है जनजातीय पुरुषों द्वारा बाल में किया जाता था? तो क्या जाता था? बेरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बेरों का था आभूषण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग सिर में किया जाता था? ठीक है, झारखंड के जनजातियों के द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग सिर में किया जाता था? तो है आपका कलगा है, मोर पंख है और बंडो पंखी है। ये सभी का जो प्रयोग सिरों में किया करते थे झारखंड के जो जनजाति थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समाज में ललाट पर प्रयुक्त किया जाने वाला आभूषण क्या था? तो था आपका पटवारी था। क्या था? पटवारी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग कान में किया जाता था? तो किया जाता था आपका कर्णफूल, लवंग फूल और
वीडियो, ये सभी जो था ये सभी जो आभूषण जो था वो कहाँ में प्रयोग किया जाता था, ठीक है, झारखंड के जनजातियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध कान से नहीं था? तो वो था आपका ताबीज जो था वो कान से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध नाक से था? तो वो था आपका मकड़ी था, छूछी था और नथ था। ये सभी का जो संबंध था वो नाक से था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग हाथ में किया जाता था? तो है आपका उपरोक्त सभी जो है, ठीक है, शाखा, झुटिया और घूंगर, ये सभी का प्रयोग जो है वो हाथ में किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का प्रयोग ठीक है, आभूषण का संबंध जो है हाथ से नहीं था, ठीक है, जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध हाथ से नहीं है? तो है आपका कौन सा नहीं है? वो है आपका तार साकोम जो है ये हाथ से संबंधित नहीं है आभूषण, ठीक है, बाकी सभी है, बाइकल है, टिडोर है और झुटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से है? तो गला से संबंधित जो आभूषण था वो होता था हंसुली होता था, सकड़ी होता था और ढोसा होता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से नहीं था? ठीक है, तो गला से नहीं था वो कौन सा आभूषण था? वो था आपका राली जो था वो गला से संबंधित नहीं था। तो इस तरह जो हम लोग 37 और 38 जो है चैप्टर इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग साइड रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।